न्यूजीलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश, 2 आइलैंड्स, दूर पैसिफिक ओशन में, कहानियों और एडवेंचर्स से भरा हुआ। यह कहानी है उस देश की, मेरी अपनी खोज की कहानी। मुझे हमेशा से ऐसी जगहों ने आकर्षित किया है जहां लोग कम जाते हैं, जहां प्रकृति का राज होता है। न्यूजीलैंड अपने शानदार नजारों और मिलनसार लोगों के साथ मुझे अपनी ओर खींच लाया, और इस तरह मेरा एडवेंचर शुरू हुआ। मेरे साथ आइए, ऊंचे पहाड़ों, प्राचीन जंगलों और चमचमाते फ्योर्ड्स को एक्सप्लोर करें। अनोखे वाइल्ड लाइफ और जीवंत माओरी कल्चर को डिस्कवर करें। न्यूजीलैंड को आपकी इंद्रियों को मोह लेने दें। न्यूजीलैंड अलग अलग नजारों का देश है। ज्वालामुखी की चोटियां आसमान को छूती हैं। ग्लेशियर्स प्राचीन जंगलों को चीरते हुए निकलते हैं। सुनहरे समुद्र तट मीलों तक फैले हुए हैं। टर्क्वाइज पानी जीवन से भरपूर है। नॉर्थ आइलैंड में जियोथर्मल चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। गाइजर्स भयानक ऊर्जा के साथ फूटते हैं। मड पूल्स में उबाल आता है। धरती की शक्ति साफ दिखाई देती है। साउथ आइलैंड हाइकर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऊंची चोटियां अनुभवी पर्वतारोहियों को चुनौती देती हैं। एल्पाइन मेडोज में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। क्रिस्टल क्लियर झीलें आसमान को रिफ्लेक्ट करती हैं। हर मोड़ पर एक नया नजारा दिखाई देता है। मिलफर्ड साउंड देखना बहुत जरूरी है। ग्लेशियर्स द्वारा तराशा गया यह फ्योर्ड सिंपली ब्रेथटेकिंग है। गहरे पानी से ऊंची ऊंची चट्टानें उठती हैं। ऊंचाइयों से झरने गिरते हैं। चट्टानी किनारों पर सील्स धूप सेंकते हैं। सदर्न एल्प्स यहां के नजारे पर राज करते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक गर्व से खड़ी है। पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती, साहसी लोगों के लिए एक बीकन, और हम सभी के लिए विस्मय का स्रोत। वेटोमो केव्स एक अद्भुत अंडरग्राउंड दुनिया है। हजारों ग्लोवर्म्स अंधेरे को रोशन करते हैं। छोटे छोटे तारों की तरह वे एक जादुई नजारा बनाते हैं। प्रकृति की कला का एक प्रमाण। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस के लिए न्यूजीलैंड एक सपने के सच होने जैसा है। टोल्किन को इंस्पायर करने वाले लैंडस्केप्स यहां जीवंत हो उठते हैं। हॉबिटन, द शायर एक असली जगह है। आप बिल्बो के घर जा सकते हैं। हरी भरी पहाड़ियां, प्राचीन जंगल और चमचमाती नदियां। यह इमेजिन करना आसान है कि हॉबिट्स यहां अपना दिन कैसे बिताते होंगे। यहां डिटेल्स पर ध्यान देना काबिले तारीफ है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मूवी में आ गए हो। लेकिन न्यूजीलैंड की खूबसूरती मिडिल अर्थ से कहीं बढ़कर है। यह अजूबों और नई खोजों की जगह है। एक ऐसी जगह जहां आप साधारण जिंदगी से दूर निकल सकते हैं, अपने एडवेंचर्स बनाने की जगह। सेक्शन 5, जहां एडवेंचर की कोई सीमा नहीं है। न्यूजीलैंड एडवेंचर का एक प्लेग्राउंड है। थ्रिल सीकर्स को यहां अपने एड्रेनलिन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बंजी जंपिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग। इस प्राकृतिक वंडरलैंड में अपनी लिमिट्स को पुश करें। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो कायाकिंग या हाइकिंग ट्राई करें। छिपे हुए कोव्स और सुनसान बीचेस को एक्सप्लोर करें। झरनों और प्राचीन जंगलों को डिस्कवर करें। ताजी हवा में सांस लें और शांति का आनंद लें। आपकी इंटरेस्ट चाहे जो भी हो, न्यूजीलैंड में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। मार्लबरो में वाइन टेस्टिंग, कायकुरा में व्हेल वॉचिंग, औराकी मैकेंजी इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व में स्टारगेजिंग। यहां पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं। सेक्शन 6, असाधारण जीवों से मुलाकात। न्यूजीलैंड धरती के कुछ सबसे अनोखे वाइल्ड लाइफ का घर है, जहां हर कोने में प्रकृति के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। कीवी एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, यहां का नेशनल आइकॉन है। यह पक्षी अपने अनोखे रूप और व्यवहार के कारण बहुत ही खास है। इल्यूसिव और नॉक्टर्नल होने के कारण इसे देखना एक रेयर ट्रीट है। रात के समय यह पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकलता है।
काइकोरा के पानी में डॉल्फिन्स उछलते कूदते हैं। इनकी प्लेफुल नेचर और ग्रेसफुल मूवमेंट्स देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वेल्स पानी की सतह पर दिखाई देते हैं। उनके विशाल शरीर और शक्तिशाली छलांगें देखने लायक होती हैं। यह दृश्य एक अविस्मरणीय अनुभव है। सील्स चट्टानी तटों पर धूप सेंकते हैं। उनकी प्लेफुल हरकतें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये जीव अपने सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तुआतरा, एक ऐसा रेप्टाइल जो डायनासोर से भी पहले का है, एक लिविंग फॉसिल है। यह जीव अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है और यह देश के एंशिएंट पास्ट की याद दिलाता है। इसकी उपस्थिति हमें इवोल्यूशन की अद्भुत यात्रा की याद दिलाती है। इवोल्यूशन का एक सच्चा चमत्कार। न्यूजीलैंड का वाइल्ड लाइफ हमें प्रकृति की विविधता और उसकी अद्वितीयता का एहसास कराता है। सेक्शन 7, माओरी कल्चर का रंगीन ताना बाना। माओरी लोग न्यूजीलैंड के इंडिजिनस लोग हैं। उनकी संस्कृति, परंपरा और इतिहास से भरपूर है। उनका जमीन से गहरा और आध्यात्मिक जुड़ाव है। उनकी कहानियां बहुत ही मनोरंजक हैं। माओरी कल्चर को करीब से एक्सपीरियंस करने के लिए किसी मारे यानी पारंपरिक मीटिंग हाउस तुम इन ओपिंचिम प्रतीत था। हाका परफॉर्मेंस देखें, जो एक पारंपरिक वॉर डांस है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सुने। माओरी क्रिएशन मिथ के बारे में जाने। टैटूज और कार्विंग्स के महत्व को समझें। इस एंशिएंट कल्चर को गहराई से जानें। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। सेक्शन 8, इंद्रियों के लिए एक दावत। न्यूजीलैंड का कुलिनरी सीन उसके लैंडस्केप्स जितना ही डाइवर्स है। फ्रेश सी फूड यहां जरूर ट्राई करना चाहिए। रसीले लैम और बीफ यहां के हरे भरे चरागाहों पर पाले जाते हैं और यहां की वाइन सिंपली वर्ल्ड क्लास। होकी पोकी आइसक्रीम और मनुका हनी जैसी लोकल डेलिकेसीज का स्वाद चखें। फ्रेश प्रोड्यूस और आर्टिजन चीजेस के लिए फार्मर्स मार्केट्स जाएं। हंगी का आनंद लें, जो एक ट्रेडिशनल माओरी फीस्ट है जिसे जमीन के नीचे पकाया जाता है। फाइन डाइनिंग से लेकर कैजुअल कैफेज तक न्यूजीलैंड हर टेस्ट और बजट के हिसाब से कुछ न कुछ ऑफर करता है। तो भूखे और प्यासे आइए, आपका यहां स्वागत है। सेक्शन 9, अपनी पैराडाइज ढूंढना। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहां आप सचमुच एस्केप कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चाहे आप एडवेंचर, रिलैक्सेशन या कल्चरल इमर्जन चाहते हो, आपको यह सब यहां मिलेगा। यहां के हर कोने में कुछ नया और रोमांचक है। यहां के लोग मिलनसार और वेलकमिंग हैं और हमेशा अपने देश के प्रति अपने प्यार को शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी आपको घर जैसा महसूस कराएगी। एक कैंपर वैन रेंट करें और अपनी स्पीड से एक्सप्लोर करें। हर मोड़ पर आपको नई और अद्भुत जगहें देखने को मिलेंगी। प्राचीन जंगलों में हाइक करें और साफ झीलों में तैरें। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको शांति और सुकून का अनुभव कराएगी। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में आराम करें। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर आपके साथ रहें। हर पल यहाँ बिताया गया समय अनमोल होगा। न्यूजीलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। यहाँ की यादें और अनुभव आपके दिल में हमेशा ताजा रहेंगे। यह एक ऐसी जगह है जो आपको इंस्पायर करेगी, आपको चैलेंज करेगी और आपको और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देगी। यहाँ की हर यात्रा आपको कुछ नया सिखाएगी और आपको और भी रोमांचक अनुभवों के लिए प्रेरित करेगी। सेक्शन 10, जब तक हम फिर से न मिलें, न्यूजीलैंड। जैसे जैसे मेरा सफर खत्म हो रहा है, मेरे मन में ग्रैटिट्यूड का भाव उमड़ रहा है। इस अद्भुत देश ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। उस खूबसूरती के लिए ग्रैटिट्यूड जिसकी मैंने गवाही दी है। यहाँ की हर एक जगह, हर एक दृश्य एक कहानी कहता है। उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड जिनसे मैं मिला हूँ, उनकी मुस्कान और उनकी वार्म हॉस्पिटैलिटी ने
मेरे दिल को छू लिया है। उन यादों के लिए ग्रैटिट्यूड जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। हर एक पल, हर एक अनुभव मेरे दिल में बसा रहेगा। न्यूजीलैंड, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे लोगों की वार्मथ ने मुझे डीपली प्रभावित किया है। तुम्हारा एडवेंचर का स्पिरिट, तुम्हारे नेचुरल वंडर्स, तुम्हारी वार्म हॉस्पिटैलिटी, हर एक अनुभव ने मुझे और भी एडवेंचरस बना दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग तुम्हें गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। तुम्हारी हर एक जगह में एक डिवाइन ब्यूटी है। मुझे पता है मैं वापस आऊंगा। यहाँ की हर एक याद मुझे वापस खींच लाएगी। यहाँ अभी भी बहुत कुछ देखना और करना बाकी है। हर एक कोना एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहा है। तब तक मैं तुम्हारे जादू का एक हिस्सा अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुवेनियर्स मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाते रहेंगे। थैंक यू न्यूजीलैंड फॉर एन अनफॉरगेटेबल जर्नी। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।